अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम सच की तलाश के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उसामा एजाज। नाजरीन, आज बात होगी कराची के ज़िला बस्ती की, वो ज़िला जहां आबादी का दबाव सबसे ज़्यादा है मगर वहां सहूलियात सबसे कम दिखाई देती हैं। टूटी सड़कें हैं, उबलते गटर हैं जो कवर से भी महरूम है, कचरा सड़कों की जीरत बन चुका है, पानी नायाब और तजावुजात की भरमार है। नाजाबाद से लियाकताबाद, न्यू कराची से नौ ताज़ाबाद और गुलबर्ग तक आवाम एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ज़िला बस्ती को किसने और क्यों नज़रअंदाज के इख्तियारात की जंग हो या इदारों की नाअहली, उसका खमियाजा आम शहरी भुगत रहे हैं। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे ज़िला बस्ती के उन मसाइल की जो सिर्फ बल्दियाती नहीं बल्कि शहरी बका का मसला बन चुके हैं। इसी पर गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है MQ पाकिस्तान के रहनुमा हैं और सिंध असम्बली के मेंबर भी हैं जमाल अहमद साहब। जमाल साहब, आपको खुश आमदीद कहूँगा शो में। बहुत शुक्रिया। जमाल साहब, किस तरह से देख रहे हैं ज़िला बस्ती जो है वो एक पॉश इलाका हुआ करता था, अगर बात की जाए नाज़ाबाद की, नौ ताज़ाबाद की। अब जब हम देखते हैं तो कंक्रीट का जंगल बन चुका है और सहूलियात नापैद हो चुकी हैं। ज़िला बस्ती में तरक्याती फ़ंड जो हैं वो आखिर खर्च कहाँ हो रहे हैं? बहुत शुक्रिया। बहुत अहम मौजू है और ये तकरीबन तमाम टीवी चैनल वाले सारे इस इशू पे काम कर रहे हैं, मगर ये है कि बात यह है कि गुफ्तगू होती है, सारा कुछ दुनिया देख रही होती है, मगर इनके कानों पे न टाउन नाजिम के, न यूसी चेयरमैन के, ना मेयर और ना डिप्टी मेयर के कानों पे जूं रेंगती है। और जब पूछा जाए, आप लोग सवाल करते हैं, शजीब अहमद आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे इस्लामाबाद में। आप देखें कि सब चीज अच्छा करें, अगर देखना है तो कराची को देखो, सही कह रहे हैं शजीब अहमद साहब। वाकई देखना है कराची को देखो, खास तौर पर डिस्ट्रिक्ट सेंटर का देखो, कितना मैंने खंडर कर दिया है, कितना वीआईपी कर दिया है इसको। लोग मंजदोड़ों का समा पेश कर रहे हैं कराची ना। और खास तौर पर डिस्ट्रिक्ट सेंटर नॉर्थ आजाबाद की बात करूं, और नॉर्थ आजाबाद टाउन है ये। अच्छा, मजे की बात है, डिस्ट्रिक्ट सेंटर में तमाम के तमाम टाउन नाजरीन जो है, 8 के 9 के करीब जो है इनके टाउन नाजरीन है। और डिस्ट्रिक्ट सेंटर पूरा जो है जमात इस्लामी के भाइयों के पास है, और हमेशा ये कहते रहे कि हर सवाल का हल जो है ना वो जमात इस्लामी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं जमात इस्लामी। मुझे तो लगता है कि जमात इस्लामी भी ऐसा है जैसे पीयूष पार्टी काम करे, ऐसे जमात इस्लामी भी काम कर रही है। तो कुछ तब्दीली रहनुमा नहीं हो रही है, तब्दीली रहनुमा नहीं हो रही है। देखिए, फंड भी ये आपको याद होगा, वसीम अख्तर का टाइम जो था, वो कितने ये लोग बातें करते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे कि वसीम अख्तर ये नहीं कर रहा, वसीम अख्तर का रोना रोता है, पैसे नहीं है तो काम छोड़ दे। जी। और उस वक्त जो है आपको पता है कि यूसी चेयरमैन को 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं मिलते थे। अब यूसी चेयरमैन जो है उस वक्त 5 लाख में जो है सिर्फ सैलरी ही बांट सकते थे ना। अब इनके पास 12 लाख रुपए आ रहे हैं, 12 लाख में यूसी चेयरमैन के पास इलाके के अंदर जो है बस अगर डेट सका, बहुत सारे छोटे छोटे इश्यूज के जो है ना मसले के रोड कटिंग चार्जेस इनके पास आ जाते हैं। और टाउन के पास इस बार मकानों के टैक्सेस हैं, और फिर रोड कटिंग चार्जेस हैं, बेतहाशा पथारे हैं उसके चार्जेस हैं। ये सारे पैसे इनके तो जमाल मसले साहब, के। ये तमाम जो फंड्स जनरेट हो रहे हैं ये खर्च होते दिखाई भी दे रहे हैं, क्योंकि सड़कें अक्सर बनती भी हैं। जब कोई ऐसा ओकेजन आता है हम सड़कों की अस्तरकारी भी देखते हैं, लेकिन वो कुछ दिन की ही मेहमान होती हैं। क्या लगता है, नियतों का फुकदान है या माल मटेरियल जो है वो ठेकेदारों की जानिब से सही इस्तेमाल नहीं हो रहा? देखिए, ठेकेदारों को जो भी ये टेंडर करते हैं, जो भी करते हैं, देखिए ठेकेदार तो अपना मसले के लाजमी, आपको पता है कि आजकल ठेकेदारी बेचारे क्या करेंगे, परसेंटेज इतनी है तो ठेकेदार को जितना बचता है उसके मुताबिक वो काम करता है। अब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट तो केएमसी का होता है, जो लुक आफ्टर कर रहा होता है रोडों के वाले, चाहे टाउन बनाए, टाउन के मतलब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है, केएमसी का इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है। मैं इसकी मिसाल जहांगीर रोड की दे दूं, 4-5 दफा ये बन चुका। अभी फिर सईद गनी साहब ने संगी बुनियाद उसका एक रखा मरतबा है कि फिर दो, बन रहा है जमाल साहब। फिर बन रहा है ना। 23 करोड़ की लागत है, 23 करोड़ जो है सिंध हुकूमत के पैसे थोड़ी है। और भाई ये पैसे अवाम के टैक्स के जो है पैसे ही अवाम के पैसों को बर्बाद कर रहे हैं। इनको क्या है, इन्होंने अपना परसेंटेज ले लो ना, परसेंटेज पे काम हो रहा है सब, परसेंटेज कुछ सजा जजा का अमल। अब कोई ठेकेदार है जो काम करता है, अगर वो 1 महीने 2 महीने के बाद रोड टूटता है तो ठेकेदार से पूछा जाए ना। अब हुकूमत ने क्या किया, काफी टाइम से हमने देखा कि गेड़े पे रोड बनता है। देखिए, गेड़े पे रोड अगर जरा सा भी सुराख हो जाएगा, अगर वो तारकोल सही नहीं होगा तो वो पूरा रोड उधरता चला जाएगा। जी। पहले बनते थे रोडी वाले रोड, पायदार होते थे। अब रोडी वाले रोड नहीं बन रहे हैं। पेवर का भी काम ऐसे ही चल रहा है कि देखिए, पेवर के अंदर तो पहले ये जमाल होता है साहब, कि रोड का ये लेवल ये किया ये जाता है। बदउनवानी या नए ये नाअहली किसकी है? कैसे रोड जो है वो बनने के बाद असर नौ तामीर के बाद उनकी अस्तरकारी के बाद ये फिर से टूट जाते हैं?
देखिए ना, ये दो चीजें हैं। देखिए केएमसी के रोड अलग है, जिसके मुर्तजा वहाब वो कहते हैं ना कि इनके पास कि कराची का कुछ हिस्सा है जिसके मेयर है, कुछ हिस्सा। अगर ये पूरा कराची कंटोनमेंट और फलाना जितने भी और भी इलाके हैं, अगर ये इनके पास हो तो वो भी कंट्रोल हो जाते हैं। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करे कि वो इनसे बचे हुए हैं, वरना उनका भी खंडर हो जाता है। डिफेंस के लेफ्टिनेंट का हाल, ये कंटोनमेंट के जो बहुत सारे इलाके हैं जो इनके उसके डोमेन में नहीं आते, उसके बावजूद जो है ये छोड़, मतलब पता है 107 सड़क का मेयर बताते हैं, भाई 107 सड़क में गुलशन इकबाल का हाल देख लें, नीपा चुरंगी का हाल देख लें, कुछ लियाकताबाद का हाल देख लें। मैं आपको बताऊं, अभी देखें शब मिराज, आज कल थी ना शब मिराज, जी। अभी शब बरात आने वाली है, रमजान का आमद आमद है, 2 या 3 फरवरी को शब बरात है। मैं अभी सखेसन कब्रिस्तान की आपको हालत बताऊं, यकीन माने, आपका तमाम मीडिया यहाँ पे कवरेज कर चुका है। यानी नुसरत भुट्टो कॉलोनी सखेसन में जा रहा है, पूरा रोड उधड़ा हुआ है। अच्छा साहब, मक्का मस्जिद शादमान, एक नंबर मक्का मस्जिद से शादमान कब्रिस्तान की तरफ आए, डबल रोड चल रहा है, इसे बीच में नाले पूरे उधड़े हुए, नाले और रोड का पता ही नहीं है ना, रोड बिल्कुल खंडर है, स्ट्रीट लाइट है ही नहीं यहाँ पे, वॉल कोई नाम की कोई चीज नहीं। इसी तरह अंडा मोड़ से मोहम्मद शाह कब्रिस्तान पे चला, बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, बता रहा हूँ मैं जी। आपको, पूरा रोड उधड़ा हुआ है, ना रोड है ना स्ट्रीट लाइट है, कुछ भी नहीं जी। है। मैं ये कहता हूँ कि भाई हम क्रिटिसाइज करेंगे, अगर आप काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, जमात इस्लामी काम करेंगे, हम उसको चलिए कहेंगे। जमाल साहब, मैं रोजाना इस पे चाहूं जवाब ले नाज़रीन लेते से, हैं। इस वक्त जमात इस्लामी के रहनुमा हैं और चेयरमैन गुलबर्ग टाउन भी हैं नुसरतुल्लाह साहब, वो हमें शो में ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया नुसरतुल्लाह साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त निकाला और हमें ज्वाइन किया। नुसरतुल्लाह साहब, आप सुन सकते हैं? नुसरतुल्लाह मेरे साहब, ख्याल आपको में आवाज आ रही है? लाइन पे नहीं है लग रहा है। ठीक है, हम फिर से रब्ता करने की कोशिश करते हैं चेयरमैन गुलबर्ग टाउन नुसरतुल्लाह साहब से। जमाल साहब, आप कंटिन्यू कीजिएगा जो आप अभी गुफ्तगू फरमा रहे थे। देखें, मैंने कहा ना कि देखें, एक आदमी जो है ना, जब जिंदा है तो परेशान है, मर जाता है तो उसकी ज्यादा परेशानी लायक हो जाती है। कब्रिस्तान कराची में सारे ऑक्युपाइड हो चुके हैं, कोई कब्रिस्तान खाली नहीं है, और कब्रिस्तान की फीस तकरीबन 16,500। यही मैंने असेंबली में उठा के ये रेजोल्यूशन पास कराई थी। मैंने कहा भाई कब्रिस्तान में मनमाने पैसे ले रहे हैं, बुक पे तो, पर्ची पे तो वही लिखा जा रहा है जो एक्चुअल अमाउंट है, जी। मगर 50-60 हजार। मैंने कहा लोगों पर परेशानी है, लोगों पर पैसे नहीं, पहले इलाज में अच्छा खासा उनको उधेड़ दिया जाता है इलाज के अंदर, और जी। कब्रिस्तान कबर ढूंढते हैं। अभी ये सूरत हाल है कि 16,000 क्या 50,000 का खबर नहीं है। लोग ताल्लुकात को इस्तेमाल करें, हमें फोन करते हैं, यार ये कब्रिस्तान खबर है, एक खबर करा दे अल्लाह के वास्ते, हमारी माँ जो है खाने में कब दफन करेंगे, खबर नहीं मिल रही है। 60-60, 70-70 हजार में खबर मिल रही है, लोग दुआइयां दे रहे हैं, आज कब्रिस्तान बनाने को तैयार नहीं है। हमने असेंबली में कई दफा उठाई, भाई कब्रिस्तान भर गए, आबादी ज्यादा है, कब्रिस्तान बनाए, जमाल वो साहब, कोई भी क्यों नहीं ऐसी है। कौन सी माफिया है जो महंगे दामों कब्रें बेच रहे हैं? मुझे याद है इस मौजू के ऊपर आपकी मेरी एक दूसरे एक निजी चैनल में भी गुफ्तगू हुई थी जब आपने रेजोल्यूशन पास करवाई थी असम्बली से। तो उसके बाद मैंने बैनर्स भी लगते हुए देखे थे कराची के ज़िला बस्ती के मुख्तलिफ कब्रिस्तानों में, ग्रेवयार्ड्स में मैंने देखा था उस टाइम पे। मेरा ख्याल में शायद इकबाल परवेज साहब जो है सर वो अभी उस भी वही है, वक्त अभी भी वही सीट है। पर नहीं थे, एक दूसरे साहब आए थे सीट के ऊपर, तो वो कोई चले गए, वो बलोच चले साहब गए। आए थे। हाँ। जी 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 जी, तो बिल्कुल काफी आए थे, उसके वो बाद चले गए। सख्तियां भी हुई थी, लेकिन फिर से वही माफिया जो है उसका तसल्लुत दोबारा से कायम हो चुका है। सर मैं आपको बताऊं, देखिए सखेसन कब्रिस्तान बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, मोहम्मद शाह कब्रिस्तान बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, सबा सलमान न्यू कराची का कब्रिस्तान बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। अब इसमें जो सरकारी जो एम्प्लॉई है ना, उसमें मेरे ख्याल 6 से 7 है, 6 से 7 सरकारी, बाकी छोटे छोटे पट्टे पे कब्रिस्तान बटा हुआ है। अच्छा, सारे ये हमारे जो कब्रिस्तान पे जो भी कब्रिस्तान है वो हमारे भाई सराइकी है, सराइकी पूरे कब्रिस्तान पे काबिज है ना ये। इन्होंने क्या किया है कि सरकारी डिपार्टमेंट ने छोटे छोटे पट्टे में इलाका दिया हुआ है, नहीं छोटे छोटे कंपाउंड दिया हुआ है कि यहाँ से यहाँ तक आप कब्रिस्तान को देखेंगे। अब इसलिए ये जो लोग कब्र तदफीन करके जाते हैं उसकी देखभाल के लिए बंदे रखते हैं, वो तकरीबन 1,500 रुपए महाना लेता है। कब्र की जी। सफाई, उसे पानी डालना, झाड़ू लगाना, ये अलग ही माफिया है। फिर जी। कब्र की वो मतलब है कि लोगों से बार्गेनिंग करते हैं, उनको बोलता है, बताया जाता है भाई आपने 30,000 की करनी है, 40,000 करेंगे, 10,000 आपके। इस तरह पूरा सिस्टम चले, पूरा माफिया चल रहा है। सही। अब भाई बात यह है कि कब्रिस्तान भर गए हैं, अब डिमोलिश कर नहीं सकते, इसको लेबल कर नहीं सकते, एक बड़ा मसला हो जाएगा। मगर यार कब्रिस्तान तो बनाए ना, आप लोग तदफीन कहाँ अच्छा करेंगे? जमाल साहब, लोग बहुत कोई परेशान है, कोई माशी कोई तौर पर भी ऐसा परेशान है, महकमा, जहनी तौर पर भी कोई ऐसा परेशान है। इदारा इस वक्त मौजूद है शहर कराची में जहां करप्शन ना हो रही हो?
सर कोई इदारा नहीं है, मैं कहता हूँ जो इदारे बने हैं करप्शन को रोकने के लिए, एंटी करप्शन है, एफआई है, और भी बहुत सारे इदारे हैं भाई। जी। सबको पता चल रहा, सबको पता है कि कोई काम बगैर पैसे के, बगैर रिश्वत के कोई चीज भी कराची में नहीं बन पा रही है। यानी अगर मैं आपको मिसाल दे दूं, यू टर्न वाली मिसाल दे दूं, पहले इमरान खान को कहते थे लोग यू टर्न, मुर्तजा वहाब ने भी तो यू टर्न लिया। कुछ दिन पहले क्या कहा था उन्होंने हाइड्रेंट के हवाले से? 7 हाइड्रेंट है, ऑफिशियल हाइड्रेंट है, जी जो हुकूमत की सरपरस्ती में चलते हैं। 3.5 अरब रुपए सालाना उसका आता है। सर, उन्होंने आप तो बताएं स्टार्ट कि किया है शहर से जो हाइड्रेंट्स हैं वो खत्म करने जा रहे हैं, हाइड्रेंट का नेटवर्क खत्म करने जा रहे हैं। नहीं, वो आपको खत्म करने लगता जा है रहे हैं। कि उस परसों पर आपने अमल बयान नहीं दरामद देखा? भी होगा? परसों आपने बयान नहीं देखा? यू टर्न मारा उन्होंने, कहा नहीं वो अभी तो हम नहीं खत्म करेंगे, अभी हम लोगों से बात कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि लोगों के यहाँ पानी मुनसफाना तकसीम हो जाए, वो लाइनें बिछ जाए, तो उसके बाद करेंगे। भाई वो कभी भी नहीं करेंगे हाइड्रेंट को खत्म। पता है आपको इसका टेंडर मतलब होने वाला धंधा 1 अभी साल से कुछ दिन टेंडर तक और का। भी चलेगा? सर इसका ये भी चलेगा, ये नहीं बंद होगा भाई। इनको पीयूष पाटिल ने इसे बयान दे दिया, और पीयूष पाटिल ने इसको लथाड़ा होगा, भाई तुमने किस तरह का बयान दे दिया हमसे बगैर पूछे? तुमने कह दिया कि हाइड्रेंट तो बंद करे। भाई भाई यहाँ से, यहाँ अजरा से तो मजाक हमको कहूंगा जमाल साहब, क्या उनके बयान को हवा में तीर समझा जाए? हवा में तीर समझा जाए? भाई उनके यहाँ भी मामला है भाई, उनके यहाँ भी जो है वो मुर्तजा वहाब को अच्छा नहीं समझा। आप देख रहे हैं सईद गनी मुर्तजा वहाब कहाँ एक साथ है, इनके यहाँ भी आपस में बहुत सारे मसले मिसाल। मैं ये कह रहा हूँ भाई, अगर ये टेंडर होता तो 30-35 करोड़ रुपए तो ऐसे अंडर अंडर टेबल पैसे जाते हैं सिंध हुकूमत को कि ये लीजिए 35 करोड़ रुपए, फिर उसके बाद टेंडर होता है। ये तो जी बहुत बड़ा माफिया है। मैं समझता हूँ इस माफिया से जान छुड़ानी पड़ेगी। K4 का मंसूबा एमकेएम पाकिस्तानी लेके आई थी, जी जो पैसा था मजीद पैसे दिलवाए। आपने, आपको पता है 2026 में इंशाल्लाह एंड में K4 का भी काफी हद तक मंसूबा कामयाब हो जाएगा। जी और आपने देखा ग्रीन बस जो नुमाइश चुरंगी पर रुका, तो वो भी एमकेएम पाकिस्तान के चेयरमैन डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई और एमकेएम के क्या वो पैसे ले गए, वो जब नुमाइश से आगे काम ग्रीन बस का शुरू हुआ। एमकेएम जो कर सकती है, जितनी बसात है, जो वफाकी हुकूमत में दोस्त वजारत है, उसके बावजूद हम काम कर रहे हैं, वफाक से पैसे ला रहे हैं। सिंध हुकूमत कराची में कोई ऐसी यूसी के अंदर गली नहीं है जिसको आप कहेंगे रोड अच्छा है इस गली में। जमाल साहब, कोई रोड इस गलियों में नहीं है किसी मिल के यूसी के अंदर परफॉर्म गली में क्यों रोड नहीं नहीं। किया जाता? अगर केएमसी पीपल्स पार्टी के पास है और टाउन्स जमात इस्लामी के पास है, एमपी एमएनए शेब आप लोगों के पास है, मिलके क्यों नहीं परफॉर्म करते सर? कोई वर्किंग कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं बनाई जाती? क्योंकि शहर के मसाइल तो सेम है, शहरियों के मसाइल भी सेम है, उन्हें फंडामेंटल राइट्स नहीं मिल रहे हैं, तो मिलके क्यों नहीं आवाज़ उठाई जाती? या अगर मिलके आवाज़ उठाई जाएगी तो सबकी जो सियासी बयानी है वो फेल हो जाएंगे? देखिए सबसे बड़ी बात है, देखिए बलदियाती सिस्टम इज पीस पार्टी जमात इस्लामी के पास है, ऐसे ही ना हमारे पास तो नहीं है ना। एमएनए एमपी का काम भी अलग नहीं है ना। और हम भी ये कहते हैं कि एमएनए एमपी को फंड भी नहीं मिलना चाहिए। ये फंड मिलना चाहिए मतलब बलदियाती सिस्टम को, टाउन नाजिम हो, यूसी चेयरमैन और डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन, इनको पैसे मिलने चाहिए। मगर सही। बदकिस्मती भाई, हम तो काम में रुकावट तो नहीं कर रहे ना कहीं पे भी। अच्छा जमाल हम साहब, काम में कहाँ आप रुकावट लोग कर रहे हैं? शहर कराची के नहीं और हैदराबाद के नहीं, जहाँ पे आप लोगों का मेंडेट है 30-35 अरब रुपए आप लोग लेकर आए, तो वो 30-35 अरब रुपए का अगर एमक्यूएम से पूछा जाए कि कहाँ खर्च हुए हैं और कहाँ खर्च होने हैं, तो उस हवाले से आप लोग ने जो है वो कोई ऐसी लिस्ट वगैरह मुरतब की हुई है कि हमारे ये मंसूबे जो हैं वो ज़ेर इल्तवा हैं, या फिर यहाँ पर इस वक्त तरक्याती काम जारी है? सर जो डिपार्टमेंट है उनके तवज्जो से काम हो रहा है, क्वार्टरली पैसे आ रहे हैं। अभी देखिए 25 करोड़ का काम चल रहा है ना, अभी पूरे जी 1 अरब रुपए एक साथ कहीं पे भी नहीं आए ना। बिल्कुल। क्वार्टरली काम चल रहा है। और हमने हर यूसी, जैसे एक एनए के अंदर यूसी आती है, तकरीबन 12 से 13 यूसी आ रही है। यूसी भी बड़ी बड़ी है। मैं आपको बताऊं कि मैंने आपको बताया ना, यूसी के अंदर कोई ऐसी गली, कोई ऐसा रोड नहीं है जो बना हुआ हो। यानी 0/0 इज्जत जो है इलाके के अंदर मसले 0 पे खड़ा हुआ है। हम ये चाह रहे हैं कि पहले सेवरेज और पानी और थोड़ा सा पेच वर्क हम कर रहे हैं। देखिए काम बहुत ज्यादा है, हमारे पास फंड नहीं है, वो फाक से लेके आए। और उसके बाद फंड लाने में भी कितनी परेशानी हुई है। हमारे पीआईडीसीएल के डिपार्टमेंट के जरिए जो फंड आया है, उसमें यूसी टाउन नाजिम जो है वो एनओसी नहीं दे रहा है, कहीं पीयूष पार्टी वाला एनओसी नहीं दे रहा है, यहाँ काम नहीं करने दे रहे। जी आपके टीवी चैनल पे सारी चीजें यहाँ है, गुफ्तगू होती रही है। तमाम हमारे एमएनए एमपीए असेंबली में बात करते रहे, तो वो नहीं ना खुद काम कर रहे हैं ना काम करने। भाई हम तो कहीं रुकावट नहीं कर रहे हैं, ठीक है ठीक है। इनके पास से काम करेंगे। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ जमाल साहब, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि जिस तरीके से एमक्यूएम को इख्तियारात नहीं दिए गए थे जब वसीम अख्तर साहब मेयर थे, अक्सर जो है वो शिकवा भी करते थे, नाला भी होते थे, आपको लगता है कि जमात इस्लामी के साथ भी वही सलूक रवा रखा जा रहा है? देखिए ये सीट छोड़ेंगे भी नहीं। और दबे अल्फाज में कहते हैं हमारे, देखिए हम तो कहते हैं सर फंडिंग का रोना रोते थे। वो तो एक उनका ये बयान तो है, मतलब उनके साथ भी मैं पूछ रहा हूँ कि क्या वही सलूक है?
सर सुलूक क्या है, बस इन्होंने तो ये कहा था, देखें मैं आपको इनकी वॉइस उठा के देख रहे हैं, इनके टॉक शो देख रहे हैं उठा के, ये तो कहते थे यही जो वसीम अख्तर को जो पैसे मिलते थे, जो 5 लाख यूसी चेयरमैन को मिलते थे, जो उस वक्त के इख्तियार थे, वो तो उसमें भी तैयार थे काम करो, ठीक करे है, भाई इसी पैसे में हम काम करके दिखाएंगे। ओ भाई वो पैसे से अब तो 12 ठीक है, लाख रुपए इसी को मिल रहे हैं, 1-1 लाख रुपए घटे का ढक्कन की मिल गए, ठीक है। टाउन नाजिम के भी चेयरमैन ठीक ठाक गुलबर्ग पैसे आ रहे टाउन हैं। से हमारा राब्ता हो गया, नुसरतुल्लाह साहब ने भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर लिया है। नुसरतुल्लाह साहब, आपको मैं खुशामदीद कहूँगा प्रोग्राम में। शुक्रिया जी, शुक्रिया। नुसरतुल्लाह साहब, आज बात हो रही है जी। कराची के ज़िला बस्ती की आबादी के लिहाज से शायद सबसे बड़ा ज़िला है। आपको जी। लगता है यहाँ के जो मसाइल हैं, क्या वर्किंग कोऑर्डिनेशन की वजह से ये मसाइल हल नहीं हो पा रहे, या फिर इख्तियारात का मसला है, इख्तियारात से इसे तफवीज़ नहीं हो रहे हैं? क्योंकि मसाइल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। ज़िला बस्ती अब इस वक्त आप लोगों के पास है यहाँ के तकरीबन टाउन्स, तो आपको लग रहा है कि खुलकर परफॉर्म करने दिया जा रहा है, जमात इस्लामी को खुलकर काम करने दिया जा रहा है? सर इसमें तो आपको पता ही है, कराची माशाल्लाह पाकिस्तान का माशी हब है और कराची पाकिस्तान को चला रहा है, लेकिन जो इख्तियारात और जो वसाइल उसके यानी समझे डिजर्व करता है वो उसके पास नहीं है। लेकिन बहरहाल जमात इस्लामी और उसकी मुंतखब क़यादत और हाफिज नईमुर रहमान साहब का ये विजन था, और हम किसी इलेक्शन का, किसी इंतखाबात का इंतजार नहीं करते हैं। जमात इस्लामी इलेक्शन से पहले भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह फील्ड में थी, और कराची के जितने बड़े इश्यूज थे उस पर बात भी की, उनको हल करवाने की कोशिश भी की और आवाम में रही, और उसके बाद आपने देखा भी लोगों ने उस पर एतमाद का इजहार किया, और कराची के लोगों ने बल्दियात में भी और नेशनल इलेक्शंस में भी, कौमी इंतखाबात में भी लोगों ने, कराची के लोगों ने भरपूर ताउन किया। वो है कि हमारे मैंडेट को चोरी किया गया, मेयर की शिप उसके ऊपर भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो है वो जमात इस्लामी उसमें हो इंतखाबात में और पार्लियामेंट में या ना हो, तो भी वो कराची के लोगों के साथ खड़ी हुई है। कराची का हक जो उसका था, जो है, जो डिजर्व करता है कराची, उसके लोग डिजर्व करते हैं, उसके लिए कोशिशों में मसरूफ है। और अभी भी जो 9 जी, टाउन है कराची के, अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने तामीर का, तरक्की का, रोशनी का सफर जारी किए हुए हैं अपने ओन सोर्सेज पे। आपको मालूम ही है ओजेटी शेयर और कराची का जो डिजर्व शेयर है, वो पीएफसी हो या जो है वो कोई भी जो उनके जो भी फंड्स हैं, बजट्स हैं, वो कराची को नहीं मिले हैं। उसके जी। बावजूद जो हमारे ओन सोर्सेज हैं उसके अंदर रहते हुए अल्हम्दुलिल्लाह इख्तियार से बढ़कर काम कर रहे हैं। और यही विजन था कि हम आएंगे तो इख्तियारात का रोना नहीं रोएंगे, ना हम फाइलें फेंक के जाएंगे और ना हम रोएंगे, बल्कि चलें, हम चलें, इस इख्तियारात के लिए। आपने नुसरत साहब, आपने इशारा दे दिया, तो मैं चाह रहा था कि आपसे भी सवाल कर लूं। अभी मेंबर सूबाई असम्बली जमाल अहमद साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, उनसे भी मैंने ये सवाल किया। मैं ये पूछना चाहता हूं, जो 2015 में बल्दियाती इलेक्शंस हुए माह दिसंबर में गालिबन, उसके बाद एमक्यूएम की बल्दियाती हुकूमत आई शहर कराची में, लोकल गवर्नमेंट, जी जी उनको जी। इख्तियारात नहीं दिए गए। आपको लगता है कि आप लोगों के साथ भी वही सलूक रवा रखा जा रहा है, वही सलूक किया जा रहा है? इख्तियारात तो देखें, इख्तियारात तो जो दिए गए नहीं दिए गए, जो अवेलेबल चीज है, जो चीज मौजूद है वो हर दौर में होती है। सही। अब हमारे पास भी तो ऐसा ही है, लेकिन हम अपने ओन सो टैक्सेस का पैसा, तो हर जमाने में टैक्सेस का पैसा हर टाउन म्यूनिसिपल को मिलता है, हर सिटी को मिलता है। उस पैसे का जवाब कौन देगा? एक तो वो है जो कि वफाक और सूबाई गवर्नमेंट देती है, वो तो अलग है जी, भाई। ये तो हम अगर आज मौजूद हैं, हम 19 साल के बाद दोबारा वापस पलटे बल्दियात में, मैं तो सवाल करूंगा उन लोगों से जो 19 साल और 3 दहाइयों से इस कराची पे बराजमान है। चले हर सवाल सवाल हर आपका चीज। सवाल ही मैं रख देता हूँ जमाल साहब के आगे। जी सर, जमाल साहब क्या कहेंगे? उन्होंने तो कहा कि हम अरसा दराज के बाद बल्दियात में वापस आए, जो बल्दियात पर विराजमान थे उन्होंने क्या किया इस शहर के लिए? सर तो बताइएगा जरा परफॉर्मेंस के हवाले से। सर मेरा ख्याल है ये भूल गए, लेकिन रहमतुल्लाह ने नो डाउट काम किया ना। मुस्तफा कमाल के टाइम भी अच्छा काम हुआ है, उस पर परवेज मुशर्रफ ने अच्छा पैसा दिया। पूरा कराची जो है मसद के दिन रात 24 घंटे काम होते थे, फारूक सत्तार भाई के टाइम पे काम हुआ है। वो जो हमारा काम है वो जैसा काम तो किसी ने भी आके नहीं किया है। हम ये कहते हैं कि आपको एक एक टाउन में जहां पे गैस की लाइनें आपने डलवाई है, 2.5 अरब रुपए लिए हैं, तो वो पैसे कहाँ गए? वो पैसे अब तक काम क्यों नहीं शुरू हुआ? पौने 3 साल मसद जमात इस्लामी की क्यादत को हो गया बल्दियाती सिस्टम में आए हुए, पौने 3 साल में भी काम नहीं हुआ। मैं समझता हूँ कि ये काम बिल्कुल आखिरी मराइल में कराएंगे, जब इलेक्शन का दौर आएगा तो ये काम कराएंगे। मुझे तो काम होते हुए कहीं नजर नहीं आ रहा है। काम होएगा
तो हम जमात इस्लामी को वेलकम भी कहेंगे अच्छा काम हो रहा है। मैंने अभी कहा ना कि कब्रिस्तान की हालत जार तो देखे ना, ये 12 दिन में क्या ऐसी चीज देख रहे, 3 साल हो गए कब्रिस्तान की हालत ऐसी है, जू के तू है, जो टाउन के अंदर में ये रोड नाला स्ट्रीट लाइट सब इनके अंदर है। मोहम्मद जमाल शाह साहब, मैं कब्रिस्तान यहाँ आपको इंटरप्ट करूंगा। मुझे ये बताइएगा सर, कि कब्रिस्तान टाउन्स के अंडर आ रहे हैं या मैं वो कब्रिस्तान के अंदर की बात ही नहीं कर रहा बल्कि भाई, उसमें मैं कब्रिस्तान कराची के के अंदर अंडर की, आ रहे मैं हैं? केएमसी के कब्रिस्तान की बात मातहत की है, बात कर रहा हूँ। कराची केएमसी के मेयर के मातहत है सारे कब्रिस्तान, माजरत के नहीं, मैं साथ। कब्रिस्तान की बात ही नहीं कर रहा भाई, कब्रिस्तान के अंदर की मैं सर जमाल उसकी मेन साहब, रोड की अभी बात अभी करो, जब बात तक कर रोड चल लें। रहा है बात उसकी ये बात कर है रहा कि हूँ। भाई आप 30 साल कराची की 3 दहाइयां आपके पास हैं। कराची को हर कोलिशन पार्टनर रहे हैं, वफाक के साथ हिस्सेदार रहे हैं, सूबे में बिल्कुल है, हिस्सेदार रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, आज कराची का आज भी है। अगर ये हाल है, किसने किया है? ये तो हम तो 10 नेमतुल्ला खान साहब का हमारा पास ट्रैक है। अगवानी साहब का दौर देख लें, नेमतुल्ला खान साहब का, अगर मुस्तफा कमाल साहब ने कोई काम किया है तो वो भी नेमतुल्ला खान साहब की सारी स्कीम्स हैं, सारे मंसूबे थे चले, जिनका ये नुसरतुल्लाह जिनकी साहब, ये तो बहुत अच्छी जी बात है ना कि उन्हीं मंसूबों अगर को आगे काम किया बढ़ाया, तो पाया कोई तकमील तक जी कोई जी, पहुंचाया। एहसान लेकिन नहीं किया, उसको अगर उसको हमने काम किया उसको तो एहसान थोड़ी उसको किया हमने। हमारा उसको भी काम था ये काम कंपैरिजन करना, में एहसान हम नहीं नहीं किया कहते। किसी ने इन्हीं के किसी को। लोग चले, कहते हैं मैं आप दोनों से एक गवर्नर। सादा सा सवाल कर लेता हूं। नुसरत साहब जरा मौका दीजिएगा, जी जमाल साहब आप भी दीजिएगा। जी नुसरत साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, नाले किसके अंडर में आ रहे हैं? जी नाले अंदर के जो नाले, है जो वो इलाके के अंदर जो नाले कुछ हैं। नाले केएमसी के पास हैं, कुछ हमारे पास है। अल्हम्दुलिल्लाह हम उनकी स्लैबिंग का काम भी कर रहे हैं, हम उनकी सफाई का काम भी कर रहे हैं, और ठीक है, आज तक की तारीख में भी हमारे यहाँ मुख्तलिफ जगहों पे स्लैबिंग हो रही है। जो नाले कराची के पास है, केएमसी के पास उसका फंड मौजूद है, वो उनकी जिम्मेदारी है। ठीक लेकिन है, हमने हमने तो वो काम भी किए हैं, वो कर्ज ठीक भी है। अदा कर रही है जमात नुसरत इस्लामी। साहब, मुझे मुझे जो हम मुझे सिर्फ ये इस छोटी सी चीज़ का जवाब दे दिएगा। जो जी नाले हैं उसकी हिफाजती दीवारें क्यों मौजूद नहीं है? मुख्तलिफ मकामात पर आपने खुद जी भी जी, देखा मैंने होगा आपको मुतादिद बताया कि मरतबा। वो बड़ा फंड केएमसी के पास ही है, वो सर, केएमसी की हिफाजती जिम्मेदारी। दीवार बनाने के लिए बहुत बड़ा फंड नहीं चाहिए। नहीं नहीं, हमने तो किया है ना। मैं तो बता रहा हूँ कि आप हमारे ब्लॉक 9 के अंदर दस्तगीर नाला है, हमारे पास जो दालुल नईमिया का नाला तो है, ये ये अभी हमने गुलबर्ग की स्लैब बात किया करेंगे, है। नॉर्थ हैदराबाद की बात थोड़ी जी जी, करेंगे, ये इनको नॉर्थ हैदराबाद भाई थोड़ी पता है। नॉर्थ आंध्राबाद में भी आप देख रहे हैं, करोड़ों रुपए की मालियत का काम अभी आतिफ अली खान साहब ने कराया है। हमने वो कर्ज अदा किए। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड टाउन के मैं पास नहीं है, एसएलजी कानून के मुताबिक नहीं है, वफाक का ऑडिट हमें ऑथोराइज नहीं करता। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड मेयर के मातहत है, सूबाई सर, गवर्नमेंट के आपने मातहत है। आपने पिछली ठीक वसीम है, अख्तर ठीक के है। टाइम में भी आप ये जमाल कहते साहब, थे। इसलिए आपसे जो भी, हम जमाल तो साहब वो कर्ज आपसे भी अदा मेरा कर रहे यही हैं जो हम सादा पे सा वाजिब सवाल भी है, नहीं है। क्या हम नाले वो आप कर्ज लोगों अदा के कर अंडर रहे हैं में जो आ हम रहे पे हैं वाजिब सर? नहीं अगर है। आ रहे हैं तो उनकी हिफाजती दीवारें क्यों नहीं है सर? हादसा जी हो जी, जाएगा अभी तो हम क्या अभी बाद में अभी रोएंगे और अभी मातम करेंगे? जी जी, आतिफ अली उससे खान साहब ने अभी भी नॉर्थ आंध्राबाद में अभी तकरीबन कोई 16 करोड़ की मालियत से स्टॉर्म ड्रेन वाटर, हैदरी मार्केट, इसके अलावा अभी जो भी एक बड़ा नाला आतिफ अली खान साहब अपने फंड से, जो उनकी जिम्मेदारी में नहीं आ रहा। ठीक है नुसरत तो इसलिए साहब, जमात इस्लामी को ना बोले सुई गैस की कटिंग का मामला है, वो सुई गैस का काम है, उनकी एनओसी नहीं। उसके बावजूद मोहम्मद यूसुफ साहब जो है इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 600 गलियां, सर, फिर हमारे 1000 गलियां, आतिफ और अली दिन साहब और है सर, रात का हमारे काम टाउन हो रहा नाजिम आतिफ अली है। साहब है, आतिफ साहब है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी आतिफ अली खान साहब भी अल्हम्दुलिल्लाह, आतिफ अली खान साहब भी अपने तौर पे बड़े जो उनके प्रोजेक्ट सर, हैं वो इस वक्त 18 सुन ले 18 20 सुन करोड़ ले के प्रोजेक्ट वो कर रहे हैं इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह। और देखें अभी कर हैदरी मार्केट देखें जाके देखें, इतना बड़ा प्रोजेक्ट किया, वाईफाई फ्री हमने वहां पर लोगों को वो अच्छा, असिस्ट दिया है। नुसरत साहब, आपने आपने सर, आपने हैदरी का जिक्र छेड़ा है। मेरा बचपना जी जी उसी इलाके में गुजरा है सर। आगे तो जब पहला काम इतने हो बड़े चुका था उसके प्रोजेक्ट पे अंदर। वहां पे काम हुआ, इतना जबरदस्त वहां प्रोजेक्ट दे दिया, जबरदस्त सड़क बना दी जी जी और स्ट्रीट लाइट्स लगा दी सर, लेकिन वहां से गैर कानूनी पार्किंग नहीं खत्म हुई है अब तक। सर देखें, पार्किंग भी केएमसी के मातहत आती है। असल में चीजें देखें, बहुत सारी कराची के चले सर, मामलात में बहुत सारी सड़क की चीजें पार्किंग जो आपको, आप सड़क की मेट्रोपॉलिटन पार्किंग की सिटी मैं है, बात हमने तो छोड़ देता हूँ, गलियों की पार्किंग जो है वो किसके अंडर में आएगी? वो भी टाउन के अंडर में आएगी? सर गलियों की पार्किंग भी देखें, उसके अंदर भी आपको पता है कि इस वक्त जो भी इंक्रोचमेंट है, तजावुजात हैं, इस पे ड्राइव मौजूद है। हमारे पास जो मशीनरी होती है, हमारे पास मैन पावर्स होती हैं, जो सारा काम जैसे केएमसी डिप्टी कमिश्नर, एसी असिस्टेंट कमिश्नर, ये सारे लोग होते हैं, और हमें तो मैन पावर्स के साथ मशीनें देनी होती है। हम सब चीजें अल्हम्दुलिल्लाह ऑन बोर्ड रखते हैं और मुस्तकिल ये ड्राइव्स करवाते हैं। मसला कि आपको पता है ये सिस्टम किस तरह काम कर रहा है, उसके हम तो इस वक्त डेवलपमेंट के अंदर जमात इस्लामी इस वक्त खड़ी हुई है लोगों के साथ। ये लोग बताएंगे, मैं तो कहता हूँ जाए फील्ड में जाए, फील्ड बताएगी कि गुलबर्ग टाउन में कितना काम हुआ है। गुलबर्ग टाउन
कैसे अपने महदूद वसाइल, महदूद इख्तियारात के बाद अल्लाह का शुक्र है इख्तियारात का रोना नहीं रो रहे, बल्कि काम को कर रहे हैं और लोग होपफुल हैं। हम तो वो कर्ज अदा कर रहे हैं जो हम पे वाजिब नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है नुसरत साहब, ठीक है नुसरत साहब। जमाल साहब मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ। जमाल साहब में किया है सर, ये तो अब मसला ये है कराची को इस हाल पे लेकर कौन आया है, कराची को इस हाल पे पहुंचाया किसने, ये सवाल तो इनसे पूछा जाए। चलिए मैं हम तो 19 साल साहब आप बाद आए। सवाल करने का तो मौका दीजिए जमाल साहब, मुझे भी मौका देंगे तो नहीं, अच्छा ये सवाल है ना, बात करना आसान है। कराची के लिए, कराची को मजाक बनाना, कराची को यतीम और लावारिस कर दिया हमने। हम कराची की आबादी को भी हम कराची की आबादी को भी सही नहीं कहते। यही सब लोग हैं, वफाक में भी कराची को 2.5 करोड़ की आबादी कहते हैं। कराची 3.5 करोड़ की आबादी है। कराची में इंसान रहते हैं, जानवर नहीं रहते। यही हमने ही उसका करके वफाक में जी, कोई आपकी 2.5 करोड़ कहते हैं, आप 2.5 करोड़ कहते हैं सर। पीटीआई भी, पीटीआई, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम सब 2.5 करोड़ कहती है। कोई 3.5, सिर्फ हाफिज नईम और रहमान ने कहा था ये 3.5 करोड़ की आबादी है। हमने कहा है, जमात इस्लामी ने कहा है कराची को उसका ड्यू जो शेयर है वो मिलता ही नहीं, और आप लोगों ने उस सारे शेयर को खाया है और उसको लूटा है आप लोगों ने। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपने तो कुछ नहीं किया। ये बिल्कुल अब ये जवाब देगा कि जमाल साहब, से कौन बैठा हुआ है। नुसरत साहब जरा मौका दीजिएगा। नुसरत साहब यूसुफ साहब बहुत तकलीफ है, हमें बहुत तकलीफ है कि कराची को ये लोग ओन करते रहे। कराची को 3 दहाइयों से ये काबिज है, ये लोग पीपल्स पार्टी और ये मिलकर इंजॉय कर रहे हैं, इन सीटों पर इंजॉय कर रहे हैं। कराची के लोग रुल रहे हैं। कराची के लोग पानी से जमाल साहब शहर कराची, जैसे आपने जिक्र किया था कि कराची पाकिस्तान को चला रहा है। कराची को खा गए ये लोग। कराची के लोग बेचारे लावारिस और यतीम है। ये कराची के ऊपर खेल खेलते रहे ये लोग, तमाशा बनाए। नुसरत साहब आपने जिक्र किया था कि कराची पाकिस्तान को चला रहा है, लेकिन कराची को तो अल्लाह ताला ही चला रहा है। सभी बेयार मददगार हैं, सब एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं। सियासत करते हैं, जो है वो ब्लेम गेम कर रहे हैं। जो लोग काम कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट करें। हमने काम किया है, जमात इस्लामी ने डिलीवर किया फास्ट ट्रैक के कराची का। मेयर अफगानी हो, K3 कराची का मंसूबा, K2 का मंसूबा, जितनी बातें आप कर रहे हैं इससे लग रहा है कि कराची बन गया है। नेमतुल्लाह खान का K4 आज तक नहीं बना सके। K4 की फिजिबिलिटी नेमतुल्लाह खान साहब बना करके थे। आपका यूसी चेयरमैन हाफिज नईम रहमान साहब कहाँ हैं? एमपीए सीट पे भी जीते हैं, वो हलफ नहीं उठा रहे। कराची को डिलीवर किया है तो हाफिज नईम रहमान साहब की कोशिशें हैं। हाफिज नईम रहमान साहब ने कराची के लिए बोला तो अल्लाह का शुक्र है कराची में जमात इस्लामी है। हाफिज नईम रहमान साहब ने एमपी की सीट जीती, उन्होंने अब तक हल्फ नहीं उठाया। सर इसकी क्या वजह है? उनका हल्का जो है आज तक वहां से किसी ने हल्फ नहीं उठाया। बेयारो मददगार है उनका हल्फ उठाए, वो तो उन्होंने सीट की बात कर रहे हैं आप। कराची के वो सूबाई असेंबली की सीट असल तो हाफिज साहब क्लेम करते हैं आपको भाई, जब भी आप नहीं ले रहे उन भाई सर उन 6 सीटों को उन्होंने सीट मुंह पे मारी है लोगों के, जिन्होंने सीट दी है। हमारी लेकिन साहब सीट मुंह पे मार दी, लेकिन वहां की आवाम का क्या होगा सर, जिनके वोटों से वो एमपी वहां की आवाम का वो लोग सोचे जिन्होंने इस खिलवाड़ किया इस इलेक्शन के साथ, जिन्होंने जो असल उसके वो थे जीते हुए लोग, उनको हराया। सर ये तो मुंह चुराने वाली बात हो गई ना कि अब तक हल्फ ही नहीं उठाया और उस हल्के की आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। ये तो वो इलेक्शन है जो जिसके बारे में आपको ये आप एक सीट पे परेशान हो रहे हैं। ये पूरा कराची इनसे पूछे इनको कितने वोट मिले, एक बूथ नहीं जीते ये लोग। ये कैसे काबिज हुए? फॉर्म 47 के लोग हैं। चलिए नुसरत साहब आप पूछ लें या फिर मैं पूछ लेता हूं। कर रहे हैं ये किस मुंह से बात कर रहे हैं? फॉर्म 47 है ये तो जीते, जो मुंह आपके पास है, ये तो एक बूथ ही जीते सर, ये तो एक बूथ ही जीते। अच्छा जमाल साहब एक बूथ नहीं जीते हैं सर, ये किस मुंह से बात कर रहे हैं? ये कौन सी हाफिज साहब की सीट पे बात कर रहे हैं? इनका एक बंदा भी फॉर्म 45 पे नहीं जीता है, सारे 47 पे जीते हैं। आज 6,000 5,000 वोट भी नहीं। 45 नंबर कम होते हैं, 47 नंबर ज्यादा होते हैं। हम 47 नंबर वाले हैं, आपके कहने से कुछ नहीं होगा। अब हम बैठ गए, अब अपना काम करो, अपना काम करें। दुनिया को पता है, सब दुनिया देख रही है। अच्छा जमाल साहब मैं आपसे आपसे पूछना चाहता हूँ, हाफिज नईम रहमान साहब जिस हल्के से एमपी बने आए, उन्होंने हल्फ नहीं दिया, वो एक अलग मामला है। उन्होंने उस मैंडेट को तस्लीम नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये सीट जो है वो उसूली तौर पर पाकिस्तान तरीके से आप जीती। सर उस हल्के का क्या हाल है? कौन वहाँ पर लोगों के जो जख्म है उनके ऊपर मरहम रख रहा है? कौन उनके काम आ रहा है? सर इनको पता ही नहीं है। देखिए हाफिज नईम रहमान साहब ने कहा इनके साथ धांधली हुई। मैं समझता हूँ कि इनका वज़ीर आला बनना था,
दो तीन सीटों से रह गया इनका वजीर आला, एक ही सीट इनकी जीती है भाई। सर आप तो सर अभी फिर बात करेंगे, आप पता नहीं किस बूथ से बात कर रहे हैं, आपको तो आप एक बूथ ही जीते हैं सर। सर आप तो अपनी जगह पे बोलिए ना, अपनी बारी। देखिए लोग सुन रहे हैं आपको अभी तक, मैं भी आपको सुन रहा हूँ। नहीं सुन रहे हैं, आप मतलब बात सही तो करें, भाई से बात तो सही करें, बात बात ही सही नहीं कर रहे। सर आप मेरी बात सुन ले, नाराज ना हो। चले हम आप चल रहे बात करेंगे, बात सही तो करें यार, बात तो सही करें। हेलो जी जी जमाल साहब। अच्छा मैं ये कह रहा था, मेरे भाई बात कर रहे हैं, तामुल विधायक सुनिएगा ना दाऊद नाज़िर साहब, हम भी आपकी बात सुन रहे हैं, आप भी सुनेंगे तो लोग दुनिया सुन रही है तो वो कहेंगे ये अच्छे लोग बात कर रहे हैं, तालीम याफ्ता लोग आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं ना। नहीं सही बात, बिल्कुल आप काम करेंगे, आप कर लें। हम तो कहते हैं आप काम करें, आप आए हैं जीत के आए हैं, 47 वाले नहीं है, आप 45 वाले हैं, सब कुछ आप है, अल्लाह ताला ने आपको जितवाया है, आपने कोई गलत काम आज तक जिंदगी में नहीं किया, अल्लाह ताला आगे भी आपसे ना कराए। मैं ये कह रहा हूँ, मेरे भाई ने बात की, आप बोलते चलें, बोले आप, लोगों को पता है, आवाम को पता है कि कौन क्या कर रहा है। अच्छा जमाल साहब, नुसरत साहब, जरा आप लोगों की, आप दोनों की पार्टीज की परफॉर्मेंस के ऊपर बात कर लेते हैं। ये तो तनकीद बड़ा तनकीद चल रही है सर, इसमें तो कारकर्दगी छुप गई दोनों जमातों की बात जो कर रहा हूँ वो रोड की बात कर रहा हूँ। रोड जो है बिल्कुल उजड़े में, कब्रिस्तान के अंदर की नहीं, उसके साथ रोड जो है तो नाला भी सर आपके डोमेन में आता है। मैं भी MP हूँ, मुझे नहीं पता नाला कौन सा KMC का, कौन सा मसरे की टाउन का है। सर मोहम्मद शाह कब्रिस्तान का हाल देख ले, वहां पे गटर उबल के अंदर है भाई। पहले भी वसीम अख्तर के टाइम में ये बल्दियात का सिस्टम जो है ना, सेवरेज ऑफ वाटर बोर्ड, ये पहले भी हमारे पास ही था। आपने तो कहा था इसी सिस्टम में काम करेंगे सर, वो सिस्टम आज भी मुर्तजा वहाब के पास है। हम भी उसको कहते हैं कि भाई ये सिस्टम पूरा बल्दियात के पास होना चाहिए, KDA LDA सारे डिपार्टमेंट। जैसे कि आप आए जी के हमारे मौजूद में मिलता है हमें। ठीक है जमाल साहब, नुसरत साहब जरा सर तवज्जो दीजिएगा। किसने किया 29 दिन का धरना किसने दिया? नुसरतुल्लाह साहब, मैं एक सादा सा सवाल लेना चाहता हूँ, जमाल साहब जरा मौका दीजिएगा। जमाल साहब कलामी माफ, नुसरत साहब मुझे ये बताएगा, तजावुजात की जो भरमार है, फुटपाथ पे चलने के लिए होती है, वहाँ तजावुजात माफिया का राज है, तो मुझे ये बताएं सर, आपके टाउन में भी है, गुलबर्ग की अगर मैं बात करूं तो प्याला होटल से लेके जब हम वहाँ वाटर पंप तक जाएंगे, फिर वाटर पंप की पूरी मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है सर, वहाँ पे भी तजावुजात माफिया है। कोई ये नहीं कह सकता कि तजावुजात माफिया नहीं है। सर इनकी पुष्ट पनाही कौन कर रहा है, कौन इनको सपोर्ट कर रहा है? जमाल साहब मैं आपकी जानिब आता हूँ, पहले नुसरत साहब से मैं सवाल का जवाब ले। जी नुसरत साहब। सर लेते हैं इनके बंदे, लैंड डिपार्टमेंट लेता है और जब उठा के लेके जाता है फिर छोड़ने के 10,000 अलग लेता है। कुछ है ना, नहीं पता पावर हाउस चौरंगी पर जाके देखे, इन्हीं का टाउन सिस्टम भी कौन चला रहा है वो भी पता है, इनको भी पता है कौन चला रहे हैं, आप बता सकते हैं? बता रहा हूँ सर, तजावुजात सारी चीजें सर, ये भी सब कौन लोग हैं सर, वो भी सब अभी सब आपको पता है, इनको भी पता है कौन चला रहा है ना। आप रोके ना, आप सही करें उनको। सर हम तो रोक रहे, हमारी तो हम तो ना उनसे चालान देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। गुलबर्ग जमाल साहब, नुसरत साहब, आरजी ऑपरेशंस हम होते देखते हैं तजावुजात माफिया के खिलाफ, लेकिन कोई मुस्तकिल हल क्यों नहीं निकल रहा सर? क्या इतनी ज्यादा मुनज़्ज़म और मजबूत माफिया है कि MQM जमात इस्लामी ये तो वो लोग बताएंगे 30 साल से बड़ा जमान है और 30 साल से हिस्सा है, और ये सारा सिस्टम आगे भी रहेंगे हम, आगे भी हम रहेंगे। हाँ तो सर वो तो लेंगे, तो ये तभी हाल हो गया कराची का हाल, तभी तो ऐसा हो गया है। हम तो सर डेवलपमेंट पे हमसे बात करें, हमने जो काम किया है वो लोग बता रहे हैं, इनके कहने से आप जाके पूछें फील्ड में कि काम कर कौन रहा है और कैसे हो रहा है काम, कैसे होता है काम। जगह का नाम लिया है, यहाँ पे काम नहीं हो रहा, तो मैंने उनसे बोला कि जवाब दे दे इसका। शबरात की आमद है 2-3 साल से, जो कब्रिस्तान के सामने की रोड, शबरात के अंदर भी और रबीउल अव्वल के मौके पे भी और मुहर्रम के मौके पे भी, ये आपको गुलबर्ग टाउन के तमाम टाउन के लोग बताएंगे कि जमात इस्लामी के मुंतखब किस तरह काम कर रही है। आपको रबीउल अव्वल भी बताएंगे, मुहर्रम भी बताएंगे, शबे बारात, शबे मेराज, हर तरफ को बताएंगे। हो जाएंगे कब बताएंगे? 4 साल के बाद बताएंगे, अभी बताए ना। अच्छा नुसरत साहब, इख्तियारात वाकई टाउन के पास है या फिर अब तक KMC ने तमाम इख्तियारात अपने हाथ में रखे हुए सर? आवाम सवाल किससे करेंगे? डिपार्टमेंट भी हमारे पास वो बोलेंगे MQM के मुलाजिम है, ओ भाई आपके पास जॉब करें, काम पर करें, बातों से नहीं करें, काम से करें, काम बताता है।
जमा इस्लामी का पास ट्रैक बताता है, माजी बताता है। नेमतुल्लाह खान साहब, मेयर अगवानी, इन्होंने काम किया, आज लोग याद करते हैं इनको। इनके मंसूबे K2 इनका है, K3 हम सबकी इज्जत करते हैं, हमारे बड़े हैं, हमने इनसे सीखा है। काम किया कराची का। आज पानी उस K3 के बाद आज तक एक बूंद पानी का इजाफा नहीं हुआ कराची के अंदर। रहमतुल्लाह खान साहब ने किया, उसके बाद कितनी हुकूमतें गुजरी, कितने लोग गुजर गए। उसके बाद पानी कोई है, और अभी जो पानी आएगा K4 का एमक्यूएम के मार्फत आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह 26 में आएगा, अल्लाह ने चाहा तो। आप लोग थे वफाक में, 3 अरब रुपए के दर देकर तरखा दिया आपको। 40 अरब डिमांड थी, आप लोग थे वफाक में। पानी जो है वो अल्लाह ताला की मर्जी से आ रहा है, कोई जमात सर पानी नहीं लेकर आ रही है। पानी तो अल्लाह ताला दे रहा है, 3 अरब रुपए जितनी बारिश होगी उतना पानी इनको आएगा। लॉलीपॉप दे दिया सर, इनको लॉलीपॉप दिए वफाक ने। ये क्या करेंगे? ये तो 3 अरब 40 अरब रुपए का सर, 40 अरब रुपए की डिमांड थी। K4 के लिए कहां से बनेगा? इलेक्शन कमीशन को इस्तीफा कब देंगे? हाथ से लिख के झूके 129 मैं ही देखता हूँ, हमारे एमएनए और मैं देखता हूँ। 3 अरब रुपए और यूपी सर, चेयरमैन अब भी है। 3 अरब रुपए में क्या बनेगा K4? यूपी अमीर जबल इस्लामी 3 सीटें, हाफिज साहब के बाद 3 सीटें अमीर माशाल्लाह। साहब से क्या, अमीर साहब तो पूरा पाकिस्तान देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो चले तो बनो चले काबिल ठीक बना रहे है, हैं। वो तो चेयरमैन लोग गुरबख्त पूरा आउन पाकिस्तान मुस्तफा देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आप आपने जितना प्रोग्राम देख के रहे लिए हैं ना, वक्त निकाला। इससे अच्छा हम देख रहे हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान के देख रही है, रहनुमा आगे जमाल एमक्यूएम अहमद साहब, पाकिस्तान आपका के भी बेहद शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाजरीन, हम बात कर रहे थे परफॉर्मेंस की, लेकिन यहाँ परफॉर्मेंस जो है वो इन दिनों शायद तनकीद को समझा जाता है। इख्तियार के पास है, KMC के पास है, समझ नहीं आता। अवाम बेयारो मददगार है, अवाम सवाल किससे करेंगे? मुंतखब नुमाइंदे मसाइल के वक्त नज़र नहीं आते, जब कोई बड़ा सानहा हो जाता है फिर जाके ताज़ियतें की जाती हैं, फिर जाके जो है वो आंसू बहाए जाते हैं। सनती इलाकों का भी हाल बहुत बुरा है, माहौलियाती आलूदगी जिससे अब कोई रोकने वाला नहीं है। स्ट्रीट लाइट्स ख़राब हैं, सड़कें जो है वहाँ पर इस वक्त ऐसा मंजर है कि गाँव गोटों का भी क्या मंजर होगा। स्ट्रीट क्राइम बढ़ता जा रहा है, स्ट्रीट लाइट्स भी ख़राब हैं, लेकिन जिम्मेदारी कोई भी कबूल नहीं कर रहा। ज़िला बस्ती के शहरी आखिर कब अपने बुनियादी सहूलियात के हकदार बनेंगे? ये थे नाजरीन ज़िला बस्ती के मसाइल। यहाँ सिर्फ सवाल सड़क, पानी या कचरे का नहीं, सवाल इख्तियारात, नियत और जवाबदही का है। जब तक इदारे अपनी जिम्मेदारी कबूल नहीं करेंगे, जब तक नुमाइंदे अवाम के दरमियान आकर जवाब नहीं देंगे, ज़िला बस्ती यूं ही मसाइल की दलदल में धंसता रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।